एक्सप्रेस चैनल। नमस्कार, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, अभी जो है कि ईडब्ल्यूएस सेंसर की और जो कि ओएमआर सीट खाली छोड़ने वाले तमाम ऐसे जो है कि टॉपिक्स है जिस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि छात्रों को मन में ये इस बात को लेकर के काफी ज्यादा डर है कि जो छात्र ओएमआर सीट छोड़ करके आए हुए हैं उनके साथ क्या होगा। अभी हम लोग अच्छे तरह से पढ़ाई किए, उसके बाद से जो है कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो इस सब तमाम बातों को लेकर के अभी हम स्टडी मूड वाले टीचर यानी अमित सर के पास पहुंचे हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको मन में डर चल रहा है कि ओएमआर सीट बहुत ऐसे छात्र हैं जो छोड़ के आ गए हैं और रनिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ क्या हो सकता है? अब बहुत से लड़के हैं जो छोड़ कर आ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब रनिंग वाला में तो हम देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लड़के फ़ोन कर कर बोलते हैं कि सर मेरे गांव का, मेरे फिजिकल एकेडमी का और मेरे क्षेत्र का ऐसे लड़के हैं जो शुरू से दौड़ते थे, अभी भी दौड़ने लग रहा है, उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा और समय है, थोड़ा और समय इंतजार कर लो, भीड़ छटेगा। और वो भीड़ बनने का जो इस बार पढ़ाई किया है और सच में रिजल्ट दिया, मतलब तैयारी कर कर अपना रिजल्ट देगा, ठीक, यानी अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, उन्हीं का रिजल्ट होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि जो पहले से होते आ रहा था उसको बंद होना जरूरी है, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के आए तो बढ़िया चीज़ है, गरीब घर के लड़के आते हैं, तैयारी करते हैं, एक विश्वास बना होता है बिहार पुलिस का कि हम तैयारी करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा, मेरा वर्दी का सपना पूरा होगा। तो 21,391 जो भर्ती है, इसमें वैसे ही अभ्यर्थियों का सपना पूरा होने वाला है। जो खाली ओएमआर छोड़े हैं, तो अगर एक जिला पकड़ा जाए, अगर एक ब्लॉक पकड़ा जाए, एक प्रखंड पकड़ा जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पेड़ को, अगर ये एक पेड़ मान लीजिए कि पूरा पेड़ है, उसमें पूरा पत्ता जो है ओएमआर खाली छोड़ा गया है, तो उससे बढ़िया है कि पूरा जड़ ही काट दिया जाए, यानी उसका काम हो चुका था। मैंने 4 दिन समय लिया था और बाकायदा ये सभी सदस्य जानते हैं। अगर कोई किसी को नहीं ये चीज़ होगा तो फोन करे वहां से, अब बोल दे कि खाली ओएमआर सीट पर ये सब बोल रहा है, काम होने, वो बढ़िया से समझा देगा कि ये चीज़ का है, उस बारे में हम लोग दे चुके हैं। और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अभी तक जितने एग्जाम हुआ था, क्या कभी आप इस एग्जाम में देखे थे कि ओएमआर सीट पर अगर 50 नहीं रंग थे तो आपको साइन कराया जाएगा? नहीं। तो ये चीज आया कहां से? आखिर सीएसबीसी के चेयरमैन में ये चीज आया तो कोई ना कोई तो डाला होगा, या कोई ना कोई परिस्थिति उनको ये अवगत कराया होगा कि भैया ये सब होता है बिहार में, इसीलिए तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो सर, इसको जड़ से खत्म करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाएं? अभी देखिए, अब लड़के ये सोचेंगे कि कुछ ऐसा चीज जारी हो जाए, कोई ये चीज, भाई जारी कैसे हो सकता है? इस सब जो होता है बहुत बारीकी से कोई भी काम होता है, जैसे कि ओएमआर सीट चेक करना, रिजल्ट तैयार करना, ये सब। अब ये सब खुलेआम तो हो नहीं सकता, कंप्यूटर की टीवी में दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है, हमको समझ में आ रहा है। इसलिए आपको बस वेट एंड वॉच, यानी कि प्रतीक्षा करो और देखते रहो कि हो क्या रहा है आगे। और मैं हमेशा बताया हूं कि अगर लड़कों के साथ अन्याय होता है तो सब लोग खड़ा हो गए, आप खड़ा होइएगा, हम खड़े होंगे, सब लोग खड़ा होंगे, सब अभ्यर्थी खड़ा होगा और अपना डिमांड पूरा कराने के लिए किसी हद तक जा सकता है, खड़ा हुआ जाएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, 99% भरोसा है कि इस बार पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट होगा ही होगा। अच्छा सर, बहुत ऐसे छात्र हैं जो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका कमेंट आ रहा है कि आप जो है कि आंसर की चिल्ला रहे थे, 1 महीना जो है कि आंसर की चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी तक आंसर की का हुआ क्या? क्या वो जो है कि आएगा या नहीं आएगा? हम तो कम से कम चिल्ला भी रहे हैं, हम से कम मुद्दा उठा रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बात को रखा जाए। अगर मेरे हाथ में रहता तो जरूर हम वो काम करते कि अगले दिन ही आंसर की क्वेश्चन बुक लेट आ जाता, लेकिन मेरे हाथ में ये चीज नहीं है। हम भी ऐसा आप ही की तरह है, लेकिन बात यही है कि एक तरीके से हम आपकी बात रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा मान करके आप हमारे पीछे खड़े हैं, आप बड़े भाई या छोटा भाई जो भी समझो, कि आपका जरूरी है ये चीज, क्योंकि वो चीज से हम लोग भी गुजर चुके हैं कि सभी जो आयोग है या अगर अलग अलग जिले हैं तो वो जारी कर सकते हैं। तो बिहार का आयोग में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बात यही है, उनका कहना है कि जो नहीं होते आया है और जो हम लोगों को नहीं दिया गया है इजाजत, उस बारे में हम क्या कर सकते हैं। जैसे बिहार एसएससी के एग्जाम कभी ऑनलाइन नहीं होता था, लेकिन अब ऑनलाइन होने जा रहा है, तो कैबिनेट से पास किया गया था कि कोई भी आयोग अब जो है ऑनलाइन एग्जाम ले सकता है। आने वाले समय में बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम ऑनलाइन होगा। अभी तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन वो चेयरमैन के दिमाग में चला गया है कि हमको ऑनलाइन अगर बेहतर हो जा रहा है, कोई अगर आयोग यहाँ पर कंडक्ट करा ले रहा है, कोई संस्था तैयार हो जा रहा है, तो वो लोग भी करा लेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि सभी चीजें आपको बेहतर तरीके से प्रदर्शित हो जाती है, लेकिन उसमें भी देखना है कि कौन करा रहा है, कौन एजेंसी ले रहा है। वैसे मैं बता रहा हूं कि जब आपको प्रशासन यानी गृह मंत्रालय की तरफ से या गृह विभाग की तरफ से अगर कोई लेटर आ जाता है, जो कि मुख्यमंत्री आपको जो है उनके पास ही गृह विभाग है, तो जरूर इस पर जरूर आपका बात मान लिया जाएगा। लेकिन बात यही है कि हम लोग का भी जितना है उतना ही ना आवाज उठाएंगे। अब जैसे शांतिपूर्ण तरीका से गर्दनी बाग में आंदोलन के लिए बात, तो भाई जब परमिशन मिलेगा तभी ना। हम ऐसे कैसे कहते कि रोड पर आप उतर जाइए, और रोड पर अगर उतर रहे हैं उसमें कोई असामाजिक तत्व आ जा रहा है, तो आप 10 लोग प्रभावित हो जा रहे हैं, 10 पर केस हो जा रहा है, मान लीजिए हम प्रभावित होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन आप प्रभावित अगर हो जा रहे हैं, उसका आप समझ रहे प्रतिफल, यानी कि 10 लोगों का वर्दी का सपना खत्म हो गया। तो मैं वैसा क्यों पाप करूं जिसके चलते 10 लोगों का वर्दी का सपना खत्म हुआ?
मैं नहीं ना करूंगा जी। इसलिए देखो, बलिदान अगर देना होता है तो स्वयं देना पड़ता है, झुंड में नहीं जाकर देना होता है कि 4 लोगों को और लोगों को फंसाया जाए। फिर दूसरा नंबर ये बात है, हमारा यही कहने का मतलब है कि अगर हमको परमिशन मिल जाता है तो ये सूचना मैं दूंगा, लेकिन अभी तो बिहार पुलिस के सभी छुट्टी भी खत्म कर दिया गया है। दुर्गा पूजा है, उसका ये देकर कि नहीं हम दे सकते छुट्टी में, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि एक आदमी बैठेगा तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उखड़ कर आएंगे अपना डिमांड पूरा करने के लिए, गांव से आएंगे, उस सबको कंट्रोल करना भीड़ को बड़ा मतलब ये चीज़ होगा। और भी टीचर जो है कोशिश किए थे, और भी स्टूडेंट लीडर भी कोशिश किए थे मिलने के लिए, कहाँ परमिशन मिला, नहीं मिला। हम भी गए थे, अपना जो है कोशिश किए थे लेटर लिख करके अपना जो भी परमिशन मिले, लेकिन नहीं मिला। बाकी अलग अलग तरीके से हम लोग और कोशिश कर रहे हैं। बस हम लोग का मेन मुद्दा है कि ट्यूटर कैंप इसलिए किया गया कि क्या बात नहीं पहुंचा, एकदम बात पहुंच गया है, हर बात पहुंच चुका है। क्या कटअप के ऊपर बात हुआ? हाँ जरूर कटअप के ऊपर बात हुआ कि इस बार 99% चांस है कटअप देखने को मिल सकता है। तो जब तक जारी नहीं कर सकता तब तक मेरे मुंह से यही निकलता है मिल सकता है, क्योंकि एग्जाम भी जब पहली बार एग्जाम हुआ था तो मैंने बोला था एकदम बेहतर होगा, लेकिन पेपर आउट हुआ, कैंसिल कराया गया। इस बार भी मैंने बोला था जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक हम नहीं बोल सकते कि एकदम हो गया, तब तक मैं 90% पर ही रहता हूँ कि चलो ऐसा व्यवस्था है, बढ़िया एग्जाम। कौन जानता था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पेपर तैयार हो जाएगा? बहुत कम ही लोग थे जिनको थोड़ा अंदाजा मिल गया था कि इस तरीके से हो सकता है। तो आप देखिएगा हर एक आयोग, जैसे बीपीएससी अब जा रहा है अपना इसी तरीके से एग्जाम लेने, तो हर एक आयोग अपना जो है मूड बदल रहा है और अपना तरीका बदल रहा है, और बदलना भी चाहिए, हर एक आयोग को बदलना चाहिए, क्योंकि हर तरीका पहले ही वाला घिसा पिटा जो चलते आ रहा है उसमें लोग लूज पुल देख लेते हैं और वहां से अपना मतलब बना लेते हैं पास, और वहां से एंट्री मार लेते हैं। तो बेहतर होगा कि बेहतर रिजल्ट हो और लड़के पढ़ने वाले जो है उन्हीं का रिजल्ट हो। इसलिए हम लोग हरदम जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और किसी को कुछ बोलना है, कहना है, तो देखिए उसके पीछे तो आदमी नहीं भाग सकता, हम भी काफी दिन पीछे भागे, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मेन है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, नहीं मेरे को तो जाना नहीं है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इतना रिस्क लिया जा रहा है, क्या हमको नहीं धमकी आता, क्या हमको प्रशासन की तरफ से नहीं बोला जाता, सब बोला जाता, क्या उस समय मैं शिकायत करने जाता हूँ स्टूडेंट से? नहीं करने जाता हूँ, आप ही के लिए लड़ रहा हूँ, अब प्रॉब्लम में फेस करता हूँ, ये चीज़ है। तो सर रिजल्ट की बात कर ले तो अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आ गया इंतजार करते करते करते, लेकिन कब तक आ सकता है रिजल्ट? देखिए पहले भी जब रिजल्ट तैयार हुआ करता था तो 2-2.5 महीना समय ले लिया करता था, जबकि 10.5 लाख पिछले बार में 8415 में लड़के थे, ठीक। तो अगर आपको अंदाजन ये चीज दिखाना है तो आपको 2.5 महीने 2 महीने तो समय लगेगा, क्योंकि इस बार भी 12 लाख लड़के हैं, लगभग 12 लाख हैं। वो मार्कशीट अच्छे से चेक करना, फिर तातवा ताती को जो भरवाया गया है उसका, तो वो अपने काम में लगे होंगे, ऐसा चीज नहीं होगा। जैसे बताया गया था कि लास्ट अक्टूबर नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस भर्ती को जल्दी से कंप्लीट करना है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना होगा फिजिकल का, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज्यादा समय मिलता नहीं है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, आप लोग 1 महीना मिल जाए वहीं आपको मतलब निकाल कर रिजल्ट 1 महीना समय दे दे वहीं ज्यादा है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो एग्जाम दे करके घर में बैठे हुए हैं, दौड़ने वगैरह का नहीं जा रहे हैं, इस डर में कि सेटिंग कराने वाले को भी होगा तो मेरे को कौन पूछने वाला है, मैं सेटिंग थोड़े करा रहा हूँ कि मैं दौड़ने जाऊँ, छोड़िए क्यों अपना शरीर बर्बाद करूँ। इस तरह के सोच मतलब बहुत से छात्रों के अंदर चल रहा है, उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा? मुझे जैसे ये कोई शौक नहीं है कि कहीं मीडिया के सामने ये चीज़ आकर, जब तक था जरूरी बात तब तक रखा जाता है, लेकिन मैं बार बार यही इसलिए वीडियो बनाता हूँ, आप देखिएगा तो, कि लड़के प्रोत्साहित हो और लड़के ये जाने कि इस बार तुम्हारा रिजल्ट आएगा। आप खुद देखिएगा कि बहुत से ऐसे लड़के होंगे जिनको नहीं विश्वास होगा कि हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किए हैं, उनका रिजल्ट श्योर आएगा। ये सभी एक धारणा बन चुका था। ये जो अभी उसी भी साइकिल जो है, उस साइकिल में लड़के फंसे हुए हैं, पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि इस बार बहुत ही कम कटअप जाने वाला है और उसमें परसेंटाइल भी लागू है। तो इस बार आपको पता चलेगा कि सच में रिजल्ट होता क्या है, क्योंकि इस बार ईमानदारी पूर्वक जब रिजल्ट देखेंगे लड़के तो उनका आत्मा का शांति मिलेगा और आगे की भर्ती पे जो 20,000 आ रहा है उसमें लगेंगे, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग भी समय निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। अभी क्लास का मेरा टाइम था, फिर भी आप लोगों ने बुलाया, काफी लोगों ने, तो मैं आया यहाँ पर और बात रखा। यही मेन है कि बात इसलिए मैं रखता हूँ कि लड़के ये वो चीज जो है वहां से निकले, अब वो सोचे कि अब हमारा होगा रिजल्ट और हम फिजिकल करें। बाकी अगर उनके मन में है कि हमारा नहीं आ पाएगा, क्या कुछ गलती हो चुका है, चाहे जो भी है, अब उसके लिए कोई जबरदस्ती तो आदमी कर नहीं सकता। बस हम यही कह सकते हैं कि एज अ बड़े भाई की तरह या गार्जियन की तरह मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों को दौड़ना चाहिए और दौड़िएगा, तभी आपको मेरिट बनेगा और इस तरीके से आपको प्रदर्शन करना चाहिए। बाकी रिजल्ट तो मुझे लगता है 99% की रिजल्ट जो होगा इस बार पढ़ने वाले लड़कों का होगा। और भीड़ आप देखिएगा रिजल्ट का तो कहिएगा नहीं भीड़ लगा है, यानी हर एक जगह हर एक जिला में लड़के दौड़ेंगे और वास्तविकता में आप देखिएगा कि वो पढ़ने वाले लड़के होंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मतलब कैटेगरी वाइज हम लोग बात करें तो कितना जो है कि कट ऑफ पूरे कैटेगरी का तो हम अभी जो है वो चीज़ नहीं, लेकिन मैंने बताया था कि जनरल और ले लीजिए, उसी का पकड़ कर 2-3 नंबर की अपना नीचे चले जाइए,
जो भी ओबीसी और ईबीसी वाले हैं। तो अगर हम जनरल की बात करें तो मेरा एकदम धारणा है, और मैं ये पूरी तरीके से एकदम मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि लड़के पढ़ने वाले नहीं हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, लेकिन बात यही है कि कितना है और किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रदर्शन किया, एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से था, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो 55 से ऊपर या 55 के करीब जनरल, और 45 से ऊपर या 45 करीब जो लड़कियां, जनरल लड़कियां के तो और भी कम कटअप जाएगा। लड़कियां है कहाँ पर इस भर्ती में यार, लेकिन रिजल्ट देगा 40,000 प्लस देगा। सो जितना रिजल्ट देगा उसके रेशियो में देखा जाए तो लड़कों का रेशियो ज़्यादा है, लड़कियों का कम है। और ये भी है कि अगर लड़कियां नहीं मिलती तो वो लड़कों को सीट जाएगा, यानी उस पर लड़कों का रिजल्ट दिया जाएगा। 5 गुना रिजल्ट देना है, परसेंटाइल लागू है। तो अगर कोई बढ़ा चढ़ा कर कुछ बोलता है तो उसमें उसका फायदा आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अब अगर ये चीज़ बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आकर एडमिशन लो, ये करो, यहाँ इतना कट ऑफ जाएगा, नहीं बनाए हो तो यहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ये नहीं। अब पढ़ाई करो घर से भी, आगे की भर्ती के लिए कहीं से भी करो, लेकिन इस बात को हमेशा तुम लोग अस्वस्थ होना चाहिए कि जो लोग लड़कियां खास करके ये बात सोच रही है नहीं रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं रिजल्ट डालूंगा टेलीग्राम पर, देखिएगा ऐसे ऐसे लोगों को डाला जाएगा। बाकी सब लोग तो निकाल भी करते हैं, जो पढ़े लिखे होंगे वो निकालेंगे, ऐसे लोगों को भी टेलीग्राम पर डाला जाएगा जिस पर अपने पर विश्वास नहीं था और विश्वास दिलाया गया, और वो एग्जाम देने गई और अच्छा प्रदर्शन कर आई है। तो आंसर की और ओएमआर सीट जो कट ऑफ की बात कर ले, आंसर की और कट ऑफ की बात करें तो क्या लग रहा है ये शो होगा? देखिए, इस भर्ती में तो हम लोग पूरा प्रयास है कि अपना मतलब कि ये चीज़ हो, लेकिन अभी कुछ ऐसा चीज़ नहीं है निकल रहा है क्लू। तो हम लोग पूरी तरीके से अपना पॉलिटिकली भी चीज़ सोच रहे हैं कि सब लोगों के पास अपना बात रखें। डिले भी हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा बात कि आगे की भर्ती में जरूर ये सब होना चाहिए। कोशिश ये भी है कि बिहार दरोगा जो भर्ती आ रहा है, बिहार पुलिस है, उसमें होना चाहिए। देखिए, अब हम लोग अपने तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी मेरे हाथ में नहीं है कि कोई कलम चला दे और ये चीज़ हो जाए। तो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और ये जो मुद्दा है इसे जलवंत रखा जाता है कि कम से कम हर बात हर लोगों के पास पहुंचे और सही में लगे कि लड़के परेशान हैं। इसलिए इस मुद्दा को जारी भी रखा जा रहा है। बाकी और क्या ही हम बताएं, तुम आपको जैसे ही कुछ होता है, जैसे परमिशन मिलता है, मैं अब जरूर सूचना दूंगा। सर जो कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की बात रखा गया था, कब का डेट है जो कि आंदोलन होगा? नहीं, अभी तो त्योहार में कोई डेट नहीं दिया गया है, तो जब डेट देगा तभी तो हम बताएंगे आपको। और जरूर अगर डेट मिलेगा तो इस बात को हम लोग रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से बात रखा जाएगा, क्योंकि आगे जितने भी भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, बिहार दरोगा हुआ, बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ, फॉरेस्टर हुआ, ड्राइवर का पोस्ट आ रहा है, ये सब में कटअप बहुत ही जरूरी होता है, ठीक, क्योंकि कटअप के हिसाब से ही लड़के फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।